हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं कोई आपसे रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। बस थोड़ा बहुत दिखा दूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, बट आज कोई रेसिपी आपसे शेयर नहीं। आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहने आई हूँ। और जब दिल की बात होती है, मेरे लिए तो रसोई में खड़े होकर खाना बनाते हुए अपने दिल की बात रखना काफ़ी आसान है। तो सोचा अब आप सभी से मैं जुड़ तो गई हूँ करीबन 6-7 महीने हो गए हैं, और मैंने बीच में कुछ गैप भी लिया था, बट अब मैं कंटिन्यू हूँ और कंटिन्यू अपनी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। और कई बार यूट्यूब से मुझे बहुत शिकायत हो जाती है, जैसे कि मैं जब पहले वीडियोस कंटिन्यू नहीं बनाती थी और कुछ खास एफर्ट्स भी नहीं डालती थी वीडियोस में, तब मेरी वीडियो चली जाया करती थी। काफ़ी वीडियोस में आप देखोगे नीचे, और जो इतनी कुछ खास वीडियोस भी नहीं बनाया करती थी, मतलब एफर्ट नहीं डाला करती थी। वीडियोस तो सारी खास ही होती है, बट एफर्ट नहीं होया करता था वीडियो में इतना। तो आप देख सकते हो पहले की भी वीडियोज़ मेरी, तब मेरे व्यूज़ चले जाया करते थे। और शॉर्ट्स तो मैं पहले शॉर्ट्स ज़्यादा अपलोड किया करती थी, और मुझे कुछ इतनी जानकारी भी नहीं है वीडियोस यूट्यूब के लिए, इतना वीडियोस बनाने की। बस ऐसे ही सीखती रहती हूँ और देखती रहती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो कुछ भी नहीं पता था मुझे। अब जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप देख सकते हो मेरी अभी की जो वीडियोस है वो काफ़ी अच्छी रहती है, और क्वालिटी वाइज भी बेटर ही है पहले से। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस अच्छी बनाऊँ और आप सबसे अपना घर का खाना शेयर करूँ, और मैं कर भी रही हूँ। बट मायूसी तब आ जाती है हमें जब हमारी वीडियोस पे व्यू नहीं आते, है ना। तो मेरी यूट्यूब से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो घर की गृहिणी है उनकी वीडियोस को भी आगे जाने दिया करें, जो मेहनत भी कर रही हैं और रेगुलर वीडियोस भी अपलोड कर रही हैं। तो ये तो बनता है कि महिलाओं की, जो घरेलू महिलाएं हैं जो वीडियोस अपलोड करती है डेली, अपना घर का खाना जो रूटीन होता है वो यहाँ साझा करती हैं, शेयर करती है, तो उनकी वीडियोस पे भी ज़रा ध्यान दें, उनकी वीडियोस को भी जाने दें। काफ़ी जो महिलाएं हैं वो जो घर का खाना बना कर डालती हैं यूट्यूब पे, अपना घर का काम करती हैं, उसके बावजूद भी वक्त निकाल के आप सबसे अपने घर की रेसिपीज़ शेयर करती हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब महिलाएं कुछ करती हैं और आगे बढ़ती हैं, और घर के काम करते हुए, मतलब हर चीज़ करने के बावजूद भी वक्त निकाल के वो आप सबसे अपनी रेसिपीज़ शेयर करती हैं, है। तो बढ़ावा उनको मिलना चाहिए और ज़रूरी भी है। अब मैं क्या ही कहूँ, कभी कभी शब्द नहीं हो पाते हैं कहने के लिए। आज मेरा दिल थोड़ा एकदम मायूस सा हो गया। मैंने कल व्रत वाली थाली बनाई थी, और हालांकि वो कल अपलोड होनी थी बट वो हो नहीं पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू थे और वाईफाई भी सही से काम नहीं कर रहा था। तो मैंने वो आज सुबह 7 बजे वो अपलोड करी है, व्रत वाली थाली, सावन सोमवार की थाली। और आप लोग जाकर देखिए, काफ़ी अच्छी थाली बनाई है मैंने, और आपको पसंद भी आएगी। हालांकि हज़ारों ढेरों सारी वीडियोस हैं, अपलोड करते हैं, लोग बाग अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। व्रत वाली थाली भी मिल जाएगी आपको, कई प्रकार की डिशेज़ आपको मिल जाएगी, बट सबकी एक अलग, अपनी अपनी अलग अलग रेसिपी है, अपना अपना स्वाद है सबका, है ना। तो सबकी वीडियोस आपको देखनी चाहिए, और यूट्यूब को सबकी वीडियोस को जो मेहनत करते हैं, रियल में मेहनत करते हैं, उन सबको तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ दाल ढोकली। दाल ढोकली तो बताइए, गुजराती में दाल ढोकली कहते हैं, और यूपी बिहार साइड मैंने कई लोगों को देखा है, हालांकि मुझे सही से नहीं पता है, बट मेरे कुछ जानने वाले थे आस पड़ोस में, वो दाल का दूल्हा भी बोलते हैं उनको। तो मैं जब पूछती थी ये क्या नाम हुआ दाल का दूल्हा, तो बताया करते थे कि हमारे यहाँ दाल का दूल्हा कहते हैं, बाकी नहीं पता।
कुछ कुछ जगह पे कहते होंगे, मैं तो इसे दाल ढोकली कहती हूँ और मुझे बेहद पसंद है दाल ढोकली। और आज मेरी बेटी ने फरमाइश की कि मम्मी दाल ढोकली बनाओ आप, तो मैंने सोचा चलो फिर दाल ढोकली बनाई जाए। चल दिए हम दाल ढोकली बनाने। कॉल आ गई थी तो फ़ोन रोकना पड़ा, कॉल आ गई थी दोस्तों। अब कई बार तो मैं भूल ही जाती हूँ एयरप्लेन पे डालने के लिए, वरना मैं एयरप्लेन पे डाल देती हूँ जब शूट करती हूँ वीडियोस को। बट आज मैं भूल गई थी वीडियो शूट करने टाइम पे एयरप्लेन पे डालना, और आज मैं आपसे ऐसे ही जुड़ गई तो अच्छा थोड़ी बहुत दिल की भी बातें कर लेनी चाहिए। जब हमारी फैमिली 1000 प्लस हो गई है तो बातें कर लेनी चाहिए, आखिर अपनी दिल की बात बता लेनी चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव भी आया करूँ, आप सबसे अपने दिल की बातें कहूँ, अपने दिल की बातें सुनाऊँ, आप सभी की भी दिल की बातें सुनूँ, और आपकी क्या राय है, कैसी कैसी आपको डिशेस पसंद है, वो भी बनाने की मैं कोशिश करूँ। तो बहुत जल्दी मैं लाइव भी स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी। एक्चुअली क्या हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि मैं आ नहीं पाती हूँ, लाइव कर नहीं पाती हूँ। बस एक माँ जो है क्या क्या करे, है ना। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैं ये थोड़ा सा झलक दिखा देती हूँ कैसे बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सब डाल के भून रही हूँ। आपको मैं कैमरे की तरफ करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो मैं कैसे बना रही हूँ ये। और थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ इसमें, हींग बड़ी अच्छी होती है। और मुझे देखा होगा आपने, मैं ज़्यादातर मध्यम आंच या स्लो आंच पे ही मसालों को भूनती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बन रहा है। और हाँ, तो मैं आप सभी से कह रही थी, माँ का काम काफ़ी बढ़ जाता है ना। और मैं तो ठहरी सिंगल मदर, और सिंगल मदर के लिए काफ़ी परेशानियाँ हो जाती है। मेरी 3 बेटियाँ हैं और तीनों बेटी को मैं पाल पोस के बड़ा कर ली हूँ। अब तो हालांकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो काफ़ी अब मुझे हेल्प मिल जाती है। मैंने तो अपना काम वाम सब छोड़ दिया है, अब वो नहीं पाता था, कुछ बीमार रहती थी दोस्तों मैं, तो मैं काम नहीं कर पाती थी। और अब बेटियाँ बड़ी हो गई है तो अब घर को संभाल लेती है, अपनी ज़िम्मेदारियों को संभाल लेती है। और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है जब बच्चे अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं, और ख़ास करके जब बेटियां अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाती है तो काफ़ी खुशी मिलती है। लोग कहते हैं माँ सब कुछ सह लेती है, शायद सही कहते हैं। पर तो देखिए ये मसाला अब ये हो गया है, अब मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। तो दोस्तों मैं कुछ कह रही थी आपसे माँ को लेकर। लोग कहते हैं माँ सब कुछ सह लेती है, शायद सही कहते होंगे, मुझे लगता है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ, है ना। तो अभी जब तक ये दाल और थोड़ी सी पकेगी ना, मैं इसमें ढोकली डालूँगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई जगह इसे दाल का दूल्हा कहते हैं, तो मैं इसमें डालूँगी दाल का दूल्हा, है ना। तो चलिए मैं अब दूल्हे को बनाती हूँ। हालांकि वो जब दूल्हा बनाते हैं वो उनका दूल्हा अलग होता है, मैं यहाँ वैसा नहीं बनाऊँगी, मैं यहाँ कट करके बनाऊँगी दूल्हे राजा को तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनेगा। वो ये आटा है, मैंने इसे अच्छी तरह से मल के रख लिया था, और इसी को हम लोग दाल में बना के डालेंगे, है ना। तो देखते रहिए, थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता ही देती हूँ। वैसे तो मैं आपसे आज अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ, बट आप सब को मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि ये बना कैसे रही हूँ। देखिए मैं तो यहाँ हमेशा इसे काट के ही बनाती हूँ, और जो ट्रेडिशनल यूपी की तरफ के लोग जो होते हैं वो इसे कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट मैं इसे हमेशा काट के ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है ये।
चलिए इसे मैं कट करती हूँ। अब मैं आपसे कुछ अपनी दिल की बात कह रही थी, तो वो भी मैं आपसे करती हूँ। अब एक बार आपको ये दिखा दूँ। वैसे माँ के लिए ज़िंदगी जीना आसान नहीं होती है, ये तो सभी जानते हैं, खास करके सिंगल मदर के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं और मैंने उनकी अकेले ही परवरिश की है। अब तो वो बड़ी हो गई हैं, तो अब थोड़ा सफ़र और अलग हो चुका है। जब छोटे थे बच्चे तब सफ़र कुछ और था, और अब बड़े हो गए हैं तो सफ़र कुछ और हो गया है। माँ की जिम्मेदारियाँ कभी कम नहीं होती है ना। लोग कहते हैं माँ सब कुछ सह लेती है, शायद सही कहते होंगे। ये थोड़ा सा हटा लेती हूँ, शायद सही कहते होंगे। मुझे कभी कभी लगता है ऐसा कि बिल्कुल सही कहते हैं। पर मैं चाहती हूँ मेरी कहानी सिर्फ सहने तक सीमित ना रहे। मैं कुछ बनूँ, मैं कुछ करके दिखाऊँ, है ना। और ये सब होना भी चाहिए ना। एक महिलाओं को हमेशा पीछे धकेलती है, संसार ने हमेशा महिला को पीछे धकेला है, और वो कहती है महिलाएं कुछ कर नहीं सकती। महिलाएं क्या नहीं कर सकती आज की, ये बताइए, है ना। तो लोगों का काम है कहना और हमारा काम है अपना करना। तो देखिए ये मैं निकाल लेती हूँ सारी इस तरह से ढोकली को। तो गैस को मैं फास्ट कर देती हूँ। दिल की बातें कहते कहते कहीं ऐसा ना हो जाए कि खाना लेट हो जाए। बच्चों को भूख लगी है तो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, है ना। ये देखिए इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। अब जल्दी से बना लेती हूँ। कभी फुर्सत में मैं आपको इसकी डिटेल में इसकी रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। और फिलहाल तो आज मैं ऐसे ही, मन भी नहीं था मेरा वीडियोस बनाने का या कोई चीज़ को शेयर करूँ। थोड़ा सोचा कि चलो चलते हैं, आज अपनी दिल की बात कह लेते हैं। जब YouTube पे हमारी वीडियोस नहीं जाती है, व्यू नहीं आते, तो दिल को काफ़ी मतलब ऐसा मायूसी सा फील होने लगता है दिल में। तो मुझे काफ़ी दुख सा हो रहा था, आज मन भारी भारी हो रहा था कि हालांकि मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मेरी बेस्ट में बेस्ट वीडियो बने, और एक विश्वास है मन में कि आज नहीं तो कल वीडियो ज़रूर आगे जाएगी, वायरल होगी। तो चलिए, वो तो पता नहीं कब होगी। मेरा काम है काम करते रहना और आप सबसे जुड़े रहना, है ना। रहिए, इतनी बारिश होने के बाद भी गर्मी नहीं जा रही है। तो दोस्तों, हमारा काम है काम करते रहना, और YouTube जी हमारी वीडियो को जाने कब पहुंचा है वो तो नहीं पता, लेकिन मैं काम अपना करती रहूँगी। काम से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्तों, है ना। काम बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि कोई भी औरत सिर्फ रसोई तक सीमित ना रहे, अपने लिए भी जीना सीखे थोड़ा थोड़ा हर दिन, है ना। तो चलिए इसे भी डाल देते हैं। काफ़ी बातें कर ली मैंने आप सभी से, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, दिल को हल्का भी महसूस हो रहा है। तो मैं आपसे आगे भी इसी तरह से जुड़ी रहूँ। तो इसे दाल में डाल लूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करके, ये अंदर जाके अपने आप अलग अलग हो जाएंगे, इसकी चिंता ना करें आप। कई बार जब हमें कुछ मन नहीं करता ना बनाने के लिए, लो लो फील होता है, तो इसी टाइप की डिश बना के खा लिया करो। अरे माएँ भी थकती है, महिलाएं थकती है, क्यों नहीं थकती, बट लेकिन वो फिर भी काम नहीं करना छोड़ती हैं अपना,
बच्चों के लिए अलग अलग डिशेस बनाना, सेहतमंद खाना बनाना, है ना। तो माओ को थकना मना है। मैं थकने के बावजूद भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ कि आप सभी से ज़्यादा जुड़ूँ और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँ, बट मैं आपसे आज एक बात और शेयर कर लेती हूँ। मैं काफ़ी बीमार रहती हूँ। देखने से तो खैर नहीं लगता कि बीमार हूँ, बट मैं काफ़ी बीमार रहती हूँ। कई बार हमारी बीमारी दिखने से नहीं पता चलती और इसी कारण मैं ज़्यादा आपसे इतनी रेसिपी नहीं शेयर कर पाती हूँ और वीडियोस थोड़ी थोड़ी अपलोड करती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप सबसे से ज़्यादा जुड़ूँ। तो देखिए, मैं आपको एक डिज़ाइन और बता देती हूँ। ऐसे तो ये जैसे ऐसे कट कर लिया ना हमने, तो ये हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे करा, और फिर ये वाला जो है ये वाला ऐसे कर लेंगे। तो देखिए इतनी इस तरह की भी डिज़ाइनें बनती है, इतना अच्छा लग रहा है ना। और ये दाल में डालते हैं इस तरह से वो लोग। एक और दिखा लेती हूँ मैं आपको। ये देखिए, जैसे ये लिया हमने और ये ऐसे किया और ये ऐसे कर लिया और इसको हमने ऐसे कर लिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं ज़्यादातर तो कटी हुई बनाती हूँ, बट मैं आपको ये दिखाने के लिए इस टाइप से बना रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, है ना। तो ये हम डालेंगे इसमें। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ और आप सभी से फिर मिलूँगी। और हाँ, एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई दोस्तों। मैं बहुत जल्द पराठों की सीरीज़ लाने वाली हूँ। कई प्रकार के पराठे रहेंगे उसमें और आप सबसे शेयर करूँगी पराठे, कई प्रकार के पराठे। तो इंतज़ार आपका लंबा नहीं होगा, बहुत जल्दी मैं ला रही हूँ पराठा सीरीज़, और एक से बढ़कर एक आपको उसमें पराठे मिलेंगे देखने को। मुझे पराठे कई प्रकार के बनाने आते हैं और मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बीमार रहती हूँ ना। तो अब मैंने सोचा है ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी से जुड़ूँ और आपसे साझा करूँ अपनी रेसिपीज़, अपना घर का खाना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पर आना, अपनी वीडियोस बनाना, आप सबसे जुड़े रहना। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरी 1000 प्लस फैमिली हो गई है, तो दिल को काफ़ी खुशी मिलती है कि एक माँ जो सिर्फ घर तक सीमित थी, अपने बच्चों तक सीमित थी, तो पति के जाने के बाद सब कुछ अकेले ही संभाला। भगवान ने साथी ज़रूर छीना है, बट हौसला और जज्बा आज भी ज़िंदा रखे हुई हूँ अपने बच्चों के लिए। और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि जब मैं कुछ करती हूँ और आप सबसे भी आके अब जुड़ने लगी हूँ। कुछ भी नहीं आता था मुझे, ना वीडियोस बनाने आती थी, ना एडिटिंग करने आती थी, कैसे क्या होता है यूट्यूब का कुछ भी नहीं पता था। और देखिए, देखते देखते इतना सब कुछ कर लिया। तो आप सबसे जुड़ना मेहनत रंग लाई है और मैं चाहूँगी कि ये फैमिली और बड़ी हो जाए यूट्यूब की, ताकि बच्चों को भी लगे कि हाँ, माँ ने सब कुछ करते हुए एक साथ में ये भी किया। तो प्रेरणा भी है बच्चों के लिए एक तरह का, कि नारी को थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हर मुश्किल में डट के सामना करना चाहिए, चाहे समाज का हो, चाहे किसी भी तरह तकलीफ़ हो, आप हर तकलीफ़ में खड़ी हो अपनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आपसे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कहीं आप मेरी बातों से बोर ना हो जाए। तो फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, एक नई मुस्कान के साथ, एक नए स्वाद के साथ। दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी बात सुनने के लिए। तो मैं आपको एक बार ये दिखा दूँ अपनी है, ये देखिए दाल ढोकली बनके तैयार है, दाल का दूल्हा। बाय बाय, फिर